अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स की पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ये जो है ये पोइम ली गई है फ्रॉम एंडीमेन। तो बेसिकली ये पोइम जो है इनकी फर्स्ट रिटन पोइम थी। बुक 1 से इसकी ये जो है इसके वर्ड्स लिए गए हैं सारे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। इस पोइम के अंदर हम लोग स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये बहुत लेंथी पोइम है। तो जहाँ पर मुश्किल वर्ड्स होंगे मैं उसके आपको मीनिंग्स वगैरह बताऊंगी और इसकी थीम्स एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप अ bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all unhealthy, our darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इस जो फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट टू 9 लाइन्स है उसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की है इंट्रोड्यूसिंग द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी दैट ही इज़ गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ। तो बेसिकली ये बेसिकली ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्यूटी क्या चीज़ है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जॉन कीट्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन्स के अंदर कि जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स के करीब रहते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अर्थ के भी करीब जाने लगते हैं, उतना ज़्यादा आप नेचर के करीब जाने लगते हैं और हर जगह ब्यूटी जो है वो स्प्रेड हुई हुई है, ठीक है। तो हर इंसान की जो है ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड हैज़ एक्सेस टू ब्यूटी, हर इंसान जो है वो ब्यूटी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और हर जगह पर ब्यूटी है। इवन आप देखें तो अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों में देखें, डार्कन डेज में भी कोई चीज़ ऐसी है जो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो फर्स्ट टू 9 लाइन्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्यूटी को और लाइफ को, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेडी मून, for simple sheep and such as daffodils with the green world they live in and clear rills, ठीक है। that for themselves and was a cooling covert what rills का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है। कूलिंग कोवर्ट में कूलिंग का मतलब होता है कि ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ जो, ठीक है। कोवर्ट का मतलब ढंपा हुआ। गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountains of immortal drink pouring unto us for the heavens brink। तो बेसिकली इन लाइंस के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ब्यूटी जो है वो हर जगह पर मौजूद है। जिस तरह हमारे पास मस्क रोज के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। और स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है। फेयर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इम्प्रेसिव है, जो ब्यूटी जो है वो हर जगह पर इम्प्रेसिव ही रही है और इमॉर्टल है, ठीक है। हमेशा रहने वाली है ब्यूटी, ब्यूटी हर एक को एक्सेस भी है और हमेशा रहने वाली है, ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। Nor do we merely feel the essence for one short or no, even as a tree that whisper round a temple becomes soon dear as the temple self, so does the moon. The passion, poesy, glorize infinite, haunt us till they become a cheering light unto our souls and bound to us so fast that whether there be shine or glooms overcast, they always must be with us or we die। अच्छा, उनके अकॉर्डिंगली ये बता रहे हैं कि अमंग द डार्केस्ट डेज ऑफ लाइफ ब्यूटी विल बी देयर टू लिफ्ट अवे अनहेल्दी थॉट्स। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब हमारे पास बहुत डार्क डेज चल रहे थे, मुश्किल दिन चल रहे थे, तब भी ब्यूटी हमेशा यहाँ पर होती है। ट्री ओल्ड एंड यंग दैट क्रिएट शेडी स्पॉट फॉर शीप एंड डैफोडिल्स टू लिव। ट्रीज जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं फ्लावर्स को जिंदा रहने के लिए, उनको जगह एक देते हैं, ठीक है। उनको एक शेड प्रोवाइड करते हैं। द वर्ल्ड इज़ मेड लवली लाइवली एंड वर्थ वाइल बिकॉज ऑफ ब्यूटी दैट इनहिबिट्स इन प्लांट्स प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द हॉट सीजन। तो बेसिकली जिस तरह से हमने देखा है कि हर चीज़ अपना काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे, तो ये ब्यूटी है, ठीक है। ब्यूटी हर जगह पर है। प्लांट्स जिस तरह शेड प्रोवाइड करते हैं, छोटे जो प्लांट्स है बेबी प्लांट्स को, ठीक है। डार्केस्ट डेज अनहेल्दी जो हमें जब सेहतमंद नहीं होते तो वो हमें दिखाता है कि ब्यूटी बेसिकली है क्या, ठीक है। तो हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। देयरफॉर इट इज विथ फुल हैप्पीनेस दैट आई विल ट्रेस द स्टोरी ऑफ एंडीमेन। The very music of the name has gone into my being and each pleasant scene is growing fresh before me as the green। एंडीमेन की बेसिकली स्टोरी ये कि यहाँ पर
उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये वो हैं जिनकी बेसिकली जो बेसिकली एक किंग को पसंद कर लेती हैं और हर रात उनकी तरफ विज़िट करती हैं, ठीक है। और उनके नॉलेज में ये बात नहीं होती, ठीक है, फिर भी वो उनको विज़िट करती हैं रात के वक्त, ठीक है। फीमेल जो होती हैं वो एक किंग के प्यार में पड़ जाती हैं। ऑफ आवर ओन वैली सो आई विल बिगिन नाउ वाइल आई कैन नॉट हेयर द सिटी डेन नाउ while the early budders are just few and run in mazes the youngest ewes, and about old forest while the willow trail is delicate amber and the dairy pails bring home increase of milk, and as the year grows lushy in juicy stalks I will smoothly steer my little boat for many quiet hours with streams that deepen freshly into bowards। तो बेसिकली स्टेंजा नंबर ये जो सेकंड के बाद लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स वो बता रहे हैं ब्यूटी के। When one has that drink of beauty, the feeling do not soon wear off, ठीक है। जब कोई बंदा भी ड्रिंक पी लेता है ब्यूटी का, ठीक है, तो जो उसका असर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जल्दी नहीं ख़त्म होता। They've stayed with one no matter what life brings, they will always be there until the day that one dies, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक वो जो जूस है, जो ब्यूटी का जो है स्वीटनेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग लास्ट लाइंस को डिस्कस करते हैं, लास्ट की 10 लाइंस को। बिफोर द डेजीज वर्मल रिम्ड एंड वाइट हाइड इन डीप हार्बेज एंड एयर येट द बीज हम अबाउट ग्लोब्स ऑफ क्लोवर एंड स्वीट प्याज आई must be near the middle of my story, oh my may no wintry season may bare and hoary see it half finished, but let autumn bold with universal tinge of sober gold be all about me when I make an end, and now at once adventuresome I send my herald thought it is wilderness, that let a trumpet blow and quickly dress my uncertain path with green and I that I may speed easily onward thorough followers and weeds। तो बेसिकली नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द स्पीकर हैज़ फाउंड अ पीसफुल स्टेट नथिंग इन डेंजर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो फाइनल लास्ट 5 लाइंस है इसके अंदर वो बता रहे हैं कि ही नोज द पाथ विल नॉट बी विदाउट चैलेंज एंड ही इज़ प्रिपेयर टू फेस दैम। अब देखो जब वो मौसम की तब्दीली का बता रहे हैं कि ऑटम आ रहा है, ऑटम के बाद ऑब्वियसली जब फूल झड़ जाएंगे, एक उदासी के दिन आ जाएंगे, तो वो तैयार हैं उसके लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ब्यूटी वो कह रहे हैं फिर भी वहीं पर है, ब्यूटी हर चीज़ में दिखाई देनी चाहिए। ब्यूटी जैसे प्लेटो ने कहा था ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो वो हर चीज़ में है ब्यूटी, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इस पोइम का नेम इसीलिए है क्योंकि वो बता रहे हैं कि ब्यूटी जो है वो हर जगह पर है और वो आपको इतना प्लेजर प्रोवाइड करती है, आपको इतना सुकून देती है, ठीक है। तो ब्यूटी जो है वो वक्त के साथ साथ डिमिनिश नहीं होती, फेड नहीं होती। ब्यूटी लाइज इन डूइंग गुड वर्क हैविंग पॉजिटिव थॉट। तो बेसिकली ब्यूटी हर जगह पे इसलिए इसकी थीम ये बनती है कि ब्यूटी हर जगह पर है, वो आपके अंदर है बेसिकली। अगर आप अच्छे हैं तो वो ब्यूटी है, अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो ब्यूटी है। ब्यूटी जो है वो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती है, डिमिनिश नहीं होती, फेड नहीं होती, ठीक है। तो इस पूरी पोइम के अंदर इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्यूटी का है कि हमारे इर्द गिर्द नेचर जो है वो कितना ब्यूटीफुल है। हमारे एक जो ड्रिंक है किसी ब्यूटी का अगर आप पी लें तो वो उसका असर कभी ख़त्म नहीं होता। अर्थ जो है वो भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से जो आपको दिखाती है। डार्क डेज जो हैं वो भी आपको ब्यूटीफुल थिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। सो इन पूरी पोइम का जो है थीम जो है वो यही है कि ब्यूटी लाइज इन गुड डूइंग गुड वर्क हैविंग पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so